नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और प्रतिदिन की तरह हम जैसे प्रीलिम्स डोज की श्रृंखला डेली करंट अफेयर आप लोगों के सामने रखते हैं, उसी की बातें आज भी हम आप लोगों के सामने प्रीलिम्स डेली करंट अफेयर डोज में शुरू करने जा रहे हैं। और आप लोग वीडियो को अभी तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे आपका भी फायदा मिले और सारे दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले। और लगातार चैनल को देखते रहिए ताकि आपका स्टेट पीसीएस के एग्जाम की दृष्टि से और वनडे एग्जामों की दृष्टि से आपका फायदा मिल सके, अधिक से अधिक बच्चों को फायदा मिले। और हम आप लोगों को कोशिश करते हैं कि सारे करंट अफेयर को प्रीलिम्स दृष्टि से कवर किया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को फटाफट देखते हैं। पहली न्यूज क्या है? देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई क्या न्यूज है दोस्तों? देहिंग पटकाई न्यूज में क्यों बना हुआ है? ये असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम का क्या बन गया है? 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अभी 8 जून को मैंने पढ़ाया था कि रायमोना जो है 6वां उद्यान बना है, असम का ही रायमोना 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। ठीक है, तो रायमोना जो है 6वां उद्यान, तो आप लोग क्या करिएगा 8 जून का यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, रायमोना 6वां उद्यान बना था। इस तरह से अभी तक 5 थे, लेकिन रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बनने से और असम अभी देहिंग पटकाई की घोषणा असम सरकार ने कर दी है। इस प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, अरे 7 हो गई, सॉरी 7 हो गई। 6वां नंबर कौन सा था? रायमोना बन गया और देहिंग पटकाई जो है 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया। इस प्रकार से वहां पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 7 हो गई। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 8 तारीख का अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो 8 जून की करंट अफेयर जो है वो देख सकते हैं जाके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आपको पता चल जाएगा। और अब टोटल इसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान बन गए? 7। इस प्रकार से असम जो है 3रा राष्ट्रीय उद्यान बन गया। असम में 3रा नंबर का राष्ट्रीय घोषणा, 3रा स्थान हो गया असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, क्योंकि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? एमपी में है। कितने हैं टोटल राष्ट्रीय उद्यान? 12 एमपी में है। और उसके बाद कितने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं? निकोबार में कितने हैं? 9 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 है। एमपी यानी मध्य प्रदेश में कितने हैं? 12 हैं। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 12 हैं। और असम में 7 हो जाने से असम 3रे नंबर पे आ गया राष्ट्रीय उद्यान के मामले में। ठीक है, और 5 आपको नाम पुराने पते ही होंगे: काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा। ठीक है, और इसमें से जो काजीरंगा और मानस हैं ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, और देहिंग पटकाई की थोड़ी सी खास बात देख लेते हैं। देहिंग पटकाई में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा यहाँ पे हाथी का निवास स्थल है। हाथियां, तितली की यहाँ पे 300 प्रजातियां लगभग पाई जाती है। तितली की लगभग 10 प्रजातियां, तितली की यहाँ पे लगभग 10 प्रजातियां, पूछ देता है कभी कभी, 10 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़ रही है असम में, तो जरूर एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा बना है? 7वां नंबर असम बना है। ठीक है, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, फटाफट देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगली न्यूज देखते हैं क्या है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या है ये? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसने शुरू किया? राजस्थान सरकार ने शुरू किया। राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। क्या है इसमें बताइए फटाफट? राजस्थान सरकार ने शुरू किया है एक कृषि बिजली उपभोक्ता है उनको प्रतिमाह 1000 रुपया दिया जाएगा। जो कृषि उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता, उनको प्रतिमाह 1000 रुपया दिया जाएगा और अधिकतम मैक्सिमम 12,000 रुपये, अधिकतम 12,000 रुपया दिया जाएगा प्रति माह सब्सिडी के तौर पे। ठीक है, अधिकतम कृषि जो लोग भी कृषि करते हैं उनको अधिकतम मंथली महीने में कितने रुपये दिए जाएंगे? 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने ऐसी घोषणा की है, राजस्थान सरकार ने ऐसी योजना शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन से व्यक्ति पात्र होंगे? नहीं है कौन से व्यक्ति पात्र? जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और जो आयकर रिटर्न भरते हैं, जो आयकर दाता हैं, वो लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट कर दीजिए कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किससे संबंधित है? कृषि बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित है। कितना रुपया महीने का दिया जाएगा? 1000 और अधिकतम एक वर्ष में कितने? 12,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, फटाफट ऊपर का मिटा दिया जाए बच्चों।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगली न्यूज़, क्या देखते हैं फटाफट अगली न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, भारत का जैविक कृषि उत्पाद, भारत का जैविक कृषि उत्पाद, भारत का जैविक कृषि उत्पाद, भारत का जैविक कृषि उत्पाद क्यों न्यूज में बना हुआ है, ये इसमें न्यूज आई है कि निर्यात जो है जैविक जो भी प्रोडक्शन होते हैं जैविक मामलों में, निर्यात 2020-21 में लगभग बढ़ रहा है। 2020 से 21 की रिपोर्ट आई है, इसमें जो जैविक जो प्रोडक्शन जैविक कृषि उत्पाद होते हैं उसको निर्यात लगभग 2020 से 21 में लगातार बढ़ रहा है और 51% बढ़ गया है। 51% बहुत बड़ी बात है। जैविक जो कृषि के प्रोडक्शन है उत्पाद हैं 51% बढ़ गया है। ठीक है, तो जैविक कृषि पता ही होगा कि जिसमें उर्वरक जो है रासायनिक उर्वरक को नहीं प्रयोग किया जाता है, जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है जिसमें रासायनिक की कोई मात्रा नहीं होती है, वो जैविक कृषि उत्पाद होते हैं। ठीक है, जैविक खेती आपने सुना होगा, सिक्किम जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो संपूर्ण जैविक खेती करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि 51% बढ़ गया। ठीक है, अब इसमें जैविक निर्यात में क्या क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा भोजन निर्यात किया जा रहा है, भोजन तिलहन अनाज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, निर्यात होती हैं दूसरे देशों में। अनाज बाजरा और क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं एक बार, चाय, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स समझ रहे होंगे आप लोग, सूखे मेवे, चीनी, काफी, ये सारी चीजें जो हैं जैविक कृषि करके और दूसरे देशों में क्या कर रही जा रहे हैं, निर्यात की जा रही है और लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है, निर्यात 51% हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक बढ़ते हैं, फटाफट मिटा दिया नीचे का। ठीक है, चलिए चौथी न्यूज क्या है, कू ऐप क्या है, सुना होगा आप लोगों ने। कू एप्लीकेशन क्या है, फटाफट बताइए, कौन बताएगा। कू ऐप जो है जैसे ट्विटर अकाउंट है वैसे ही भारत ने डेवलप किया है कू ऐप। जैसे ट्विटर अकाउंट है वैसे ही भारत ने क्या किया है, कू ऐप डेवलप किया है। ट्विटर अकाउंट की तरह है, तो भारत ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, और ये जो है 2020 की शुरुआत में ही लॉन्च किया गया था कू ऐप, शुरुआत में ही इसको लॉन्च किया गया था। ट्विटर आप लोगों को पता ही होगा, ट्विटर अकाउंट क्या करता है, आधिकारिक वेबसाइट से अपना लोग अकाउंट बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। ठीक है, उसी तरह से भारत ने अपना खुद का कू ऐप लॉन्च किया था 2020 के शुरुआत में लॉन्च किया था। तो अभी चर्चा में क्यों, न्यूज में क्यों है, सबसे बड़ी बात है न्यूज में क्यों, चर्चा में क्यों है कि नाइजीरिया ने क्या किया है, ट्विटर अकाउंट को क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है और अपनी आधिकारिक वेबसाइट कू ऐप को बनाया है। तो नाइजीरिया ने क्या किया है, आधिकारिक नाइजीरिया जो देश है अपना आधिकारिक वेबसाइट किसको बना लिया है, कू ऐप को। आधिकारिक अकाउंट बनाया है नाइजीरिया ने क्या किया, अपना आधिकारिक अकाउंट बना लिया है कू ऐप को। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। और कू ऐप को यूज करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, लगभग इस समय प्रेजेंट में 6 मिलियन लोग कू ऐप को यूज कर रहे हैं। लगभग 6 मिलियन लोग इस समय कू ऐप को। तब पूछा जाएगा प्रश्न को, कौन सा ऐसा देश है जो अपना आधिकारिक वेबसाइट की घोषणा की है। नाइजीरिया ने। कू ऐप किसने विकसित किया है, इंडिया ने विकसित किया है। किसके समान कार्य करता है, ट्विटर के समान कार्य करता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से ट्विटर अकाउंट में विवाद चलते रहते हैं। जैसे भारत ने बहुत सारे चीनी ऐप को क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो भारत ने अपने बहुत सारे ऐप को चीनी ऐप की तरह ही अपना ऐप डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो जिसमें से कू ऐप भी है, ट्विटर अकाउंट की तरह उस काम करता है, उसने डेवलप किया। लेकिन नाइजीरिया ने, देखिए नाइजीरिया एक दूसरा देश है, अदर देश है, उसने भी क्या किया, अपना आधिकारिक अकाउंट कर दिया है, बना दिया है और ट्विटर को प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कू ऐप कहाँ का है, सारी चीजें बता लेंगे। चलिए देखते हैं अगला न्यूज क्या है, फटाफट देखते हैं अगली न्यूज क्या है। ठीक है, मास्टर प्लान दिल्ली, मास्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। मास्टर प्लान दिल्ली 2041, ये क्या है दोस्तों, कोई बताएगा फटाफट। मास्टर प्लान दिल्ली क्या है, एक तरह से एक ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट है
और ये 45 दिन के लिए खोला गया है, जिसमें सार्वजनिक जांच की घोषणा की गई है। क्या की गई है? सार्वजनिक जांच की घोषणा की गई है। सार्वजनिक जांच की घोषणा की गई है। सार्वजनिक जांच की क्या की गई है? घोषणा की गई है इसके 2000 ड्राफ्ट के माध्यम से। और इसका एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा 2045 के लिए। क्या है? ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। और ये 2 दशक है, 2021 चल रहा है, 2 दशक है अभी लगभग। और ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसका मेन फोकस किस पे है? पर्यावरण और प्रदूषण से निपटने के लिए फोकस किस पे है इसका? मास्टर प्लान दिल्ली में मेन फोकस किसको किया जाएगा? फोकस किस पे है? पर्यावरण और प्रदूषण। देख रहे होंगे आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में पर्यावरण की समस्या बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में इतना पोल्यूशन बढ़ जाता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो और लोगों को रहने के लिए दिक्कत है, सारी चीज़ों के लिए इसी के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए मास्टर प्लान दिल्ली तैयार किया गया है, पर्यावरण और प्रदूषण से निपटने के लिए। पर्यावरण और प्रदूषण से निपटने के लिए एक खाका तैयार किया जाएगा जो 2045 के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका लक्ष्य क्या है फटाफट देखते हैं। सीधी सी बात है, जब पर्यावरण को ध्यान में रख के किया जाएगा तो क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं इसके? लक्ष्य क्या हो सकता है? लक्ष्य क्या हो सकते हैं? लक्ष्य निर्धारित किया गया इसका दिल्ली में रहने योग्य और सुरक्षित बनाना, को रहने के योग्य बनाना, ताकि भूकंप की कोई दिक्कत, भूकंप आने कोई समस्या ना हो, रहने योग्य और सुरक्षित बनाना, सुरक्षित हो दिल्ली। ठीक, दूसरा लक्ष्य क्या है इसका? आर्थिक अवसर प्रदान करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। आर्थिक अवसर, आर्थिक अवसर। और अगला लक्ष्य क्या है इसमें? फटाफट देखते हैं अगला। और सभी के लिए आवास की पेशकश करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आवास मिल सके। ठीक, अगला लक्ष्य क्या है इसका? किराए के आवास पर जोर दे, किराए के आवास पर जोर देना, ताकि अधिक से लोग किराए के माध्यम से भी किराए के आवास पर जोर देना। ठीक, और जो पुराने क्षेत्र हैं उनको क्या करना है? रिसाइकिल करना है। जो पुराने क्षेत्र हैं रहने के लिए या पुराने क्षेत्र हैं उसको रिसाइकिल करना है, ताकि पर्यावरण और प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। ठीक है, ये न्यूज़ है, इसका ये एक खाका है और 2031 के लिए तैयार किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। फर्मिना, अगली न्यूज़ है फर्मिना, देखते हैं फर्मिना क्या है दोस्तों। फटाफट देखिए फर्मिना क्या है। एक तरह से एक गूगल जो है, गूगल ने क्या किया है? अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे, अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना में क्या करेगा? एक केबल बनाए, केबल जोड़, समुद्र के माध्यम से केबल जोड़ेगा। समुद्र के माध्यम से क्या करेगा? केबल जोड़ने का काम करेगा। केबल जोड़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? गूगल। फर्मिना के माध्यम से गूगल कर रहा है। समुद्र के जरिए क्या कर रहा है? केबल जोड़ने का काम कर रहा है। और जिससे क्या हो सके? इंटरनेट की जो क्षमता है उसको क्या किया जाए? इंटरनेट की क्षमता को बढ़ाई जाए। इंटरनेट की क्षमता को क्या किया जाए? बढ़ाई जाए, अधिक से अधिक बढ़ाई जाए। अब इससे क्या होगा? जो दक्षिण अमेरिका है, और जैसे ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सारे चीज़ों में क्या हो सके? गूगल सेवाओं को क्या करना है? गूगल का क्या टारगेट है? इसका क्या टारगेट है कि उसकी सेवाओं को क्या किया जाए? बेहतर किया जाता है। सेवाओं में कौन सी सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा जीमेल हो गई, आप लोगों को पता होगा, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल क्लाउड्स हो गया, सर्च इंजन हो गया। ये सारी चीज़ों को क्या करना? बेहतर बनाना है। मेन टारगेट यही है। तो फर्मिना के माध्यम से क्या किया जाएगा? अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को समुद्री केबल बिछाने का काम कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए बढ़ते हैं फटाफट। नोट कर लिया करिए बीच बीच में आप लोग फटाफट, ताकि कोई भी क्वेरीज हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप किया करिए, या टेलीग्राम के माध्यम से हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, या कोई भी कमियां हो तो उसको बता सकते हैं, ताकि हम उसमें और बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगली न्यूज़ क्या है? फर्मिना हो गया। ठीक है, अगली न्यूज़ है AISHE, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ
हाई एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हाई एजुकेशन। ये क्या है, एक तरह से सर्वे है और शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उच्च शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वे किया गया है किसके लिए, उच्च शिक्षा के लिए। तो इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च शिक्षा। तो पहले तो फुल नेम याद होना चाहिए, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, एक सर्वेक्षण किया गया, किसके द्वारा किया गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक, ये करा कि इसके माध्यम से बताया गया कि राष्ट्रीय महत्व के जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। 2000 राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या क्या हो गई है, जो इंस्टीट्यूशन है संस्थानों की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। कितनी हो गई, 135, जबकि 2015 में कितनी थी, 2015 में कितनी थी, बताया गया इस रिपोर्ट के सर्वे के माध्यम से बताया गया कि इस 2015 में कितनी थी, 75 थी। ठीक है, 2015 में कितनी थी, 75 थी, जब इस सर्वे के माध्यम से बताया गया है। ठीक, दूसरा क्या चीज बताया गया है, इसमें बताया गया पीएचडी करने वालों की संख्या 2015 के बाद बढ़ गई, पीएचडी करने वालों की संख्या 60% की वृद्धि हो गई। 2015 में पीएचडी करने वालों की संख्या लगभग 1 लाख से प्लस थी, 1 लाख प्लस थी, और प्रेजेंट में 2020 तक लगभग इसमें बताया गया 2019-20 में पीएचडी करने वालों की संख्या, मोटी मोटा आपको लोगों को डाटा याद रखने की जरूरत है कि 3 लाख लोग 3 लाख लोग लगभग पीएचडी कर रहे हैं, 3 लाख से अधिक लोग पीएचडी कर रहे हैं। जबकि 2014-15 में कितनी थी, 2014-15 में कितनी थी, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख प्लस थी, और 2019-20 में कितनी थी, हाँ 2019-20 में कितनी हो गई है, 3 लाख से अधिक हो गई। ठीक, अगला डाटा सर्वे क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा ये सब डाटा याद करने, एक मोटी मोटा आप लोगों को याद है, 15 लाख प्लस शिक्षक हैं, 15 लाख प्लस शिक्षक हैं इस सर्वे में बताया गया, जिसमें से 97% शिक्षक क्या है, पुरुष हैं, लगभग अप्रॉक्स बता रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहे हैं। 97% पुरुष हैं और लगभग 43% महिलाएं हैं, 43% क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, इस डाटा के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, और ये बताया गया कि इसको मिटा दे रहे हैं, शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या बताया गया है, शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है, शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है, शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है, 26 है। ठीक है, शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है, 26 है। और ये बताया गया है इसमें 3.38 करोड़, 3.38 करोड़ लोग जो है इनरोलमेंट किए हैं, नामांकन किए हैं, नामांकन किए किसमें, 3.38 लोग किसमें नामांकन किए हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर में, यानी ग्रेजुएशन और पीजी में। ठीक है, स्नातक और स्नातकोत्तर में। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि 2.58 लोग किस क्षेत्र में, वाणिज्य मानविकी सब्जेक्ट विषय, और किसमें है, इंजीनियरिंग, विज्ञान इंजीनियरिंग, इन सारे विषय में अपना क्या किए, अपना नामांकन किए हैं। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान, मतलब इतने लोग लगभग इसमें से 3.38 करोड़ में से 2.58 लोग चिकित्सा विज्ञान में इनमें नामांकन किए हैं, यानी इतने इन सब विषयों में अपना क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, नामांकन लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए मूव करते हैं। तो इसका एक तरह से शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में सर्वे किया गया, बताया गया कि 135, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, बस मोटी मोटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं और कितने शिक्षक हैं लगभग, और कितने छात्र और शिक्षक का क्या अनुपात है, इतना पता होना जरूरी भी है। और कितने लोग स्नातक यानी ग्रेजुएशन और पीजी कर रहे हैं, 3.38, ये याद होना थोड़ा सा, एक मतलब एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्स में आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इससे पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, फटाफट अगली न्यूज़ देखें।
मिटा दिया जाए, नोट कर लिया करिए साथ में, क्योंकि ये सर्वे जो है मेंस में भी काम आता है, प्री में भी काम आता है, कोई ऐसे लिख रहे हैं उसमें भी डालने में काम आता है, ठीक है, क्योंकि ये भारत का सर्वे है, बहुत बड़ी बात है। और 2015 को परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए 2019-20 के लिए रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर किया करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी यूनिट बची हुई है। जैविक हो गया, मास्टर प्लान हो गया, कुएफ हो गया, फेर्मिना हो गया, ऐसे नहीं, ठीक है। अगली टॉपिक क्या है, ग्रेस रोबोट। ग्रेस रोबोट, ग्रेस रोबोट ये हांगकांग द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, हांगकांग द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी खास बात क्या है इस रिपोर्ट की, कि अभी आपने देखा होगा कोविड-19 की बीमारी के आने की वजह से अधिक से अधिक नर्सों की जरूरत पड़ी थी। ये जो रोबोट उसने डेवलप किया है, ये क्या करेगा, कोविड-19 मरीजों की देखभाल करेगा, कोविड-19 मरीजों की देखभाल करेगा। क्या नाम है इसका, ग्रेस रोबोट, कोविड-19 मरीजों की देखभाल करेगा। जो आइसोलेट मरीज हैं, जो आइसोलेशन में रखे गए हैं, उनको क्या दवा की जरूरत है, क्या जरूरत है, उनको फीवर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ों का ये देख रेख करेगा रोबोट। ग्रेस रोबोट उनकी क्या करेगा, देख रेख करेगा। अब इसमें इनमें खास बात क्या है कि इनमें चिप, चेस्ट पे एक चिप लगी होती है, चेस्ट पे एक चिप लगी होती है, चेस्ट पे क्या लगी होती है, थर्मल कैमरा लगा रहता है, कैमरा टेम्परेचर लगा रहता है, थर्मल कैमरा टेम्परेचर होता है, जो कि सामने वाले व्यक्ति की जो कोरोना मरीज है या आइसोलेशन में है, उनको तुरंत फीवर को क्या कर लेगा, माप लेगा और उसी के अनुसार उनको जो भी दवा की जरूरत पड़ेगी वो उसकी भरपाई करेगा। तो ये खास बात है, किसने तैयार किया, हांगकांग ने किया है। और उस जो है नीले रंग के यूनिफॉर्म में रहता है। एक भाई हर चीज़ का नर्सों का यूनिफॉर्म होता है, तो ये नीले रंग के यूनिफॉर्म में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये हांगकांग का है, कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए हैं, और थर्मल कैमरा के माध्यम से सामने वाले मरीज का टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक नाप लेगा, तो उसके आधार पर वो दवा देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, और बता भी देगा कि सही है, उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों का ये फटाफट ग्रेस जो रोबोट है बता देगा। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है, ग्रेस क्या है, एक रोबोट है, किसने तैयार किया, हांगकांग ने किया है। हांगकांग की एक कंपनी है, उसने तैयार किया है, हैंसन कंपनी का भी नाम पूछ सकता है, हैंसन। हांगकांग की कंपनी, कौन सी कंपनी ने तैयार किया है, हैंसन कंपनी ने तैयार कर दी। चलिए आगे बढ़ा जाए फटाफट। अगली न्यूज क्या है, राधा मोहन न्यूज में बने हैं। इनका क्या हुआ है, अभी निधन हुआ है, निधन हो गया है। क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है, ये एक अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री थे, जिनका निधन हो गया। क्या है, एक अर्थशास्त्री थे और पर्यावरणविद थे, और पर्यावरणविद, यानी ये अर्थशास्त्री से रिलेटेड थे और पर्यावरणविद से रिलेटेड है राधा मोहन जी, जिनका निधन हो गया है और बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं राधा मोहन जी, अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और अगली न्यूज है, श्री डीको सिंह, इनका भी दोस्तों अभी निधन हो गया है। इनका भी क्या हुआ है, निधन हो गया। पूछ देता है निधन वाले प्रश्न को, और किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इनको भी देख लेते हैं। ये क्या है, एक मुक्केबाज है, श्री डीको सिंह क्या है, एक मुक्केबाज है, और इन्होंने खेल की जगत में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो किस खेल से पूछ देगा प्रश्न, श्री डीको सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही टॉपिक है, आज की इतनी न्यूज है। चलिए हमने पूरी कोशिश किया कि डेली करंट को कवर किया जाए, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले, और ऊर्जा के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे और डेली करंट अफेयर आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे अभी तैयारी बेहतर से बेहतर किया जा सके, ताकि हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए, तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, और दोस्तों को शेयर भी किया करिए, और ऊर्जा के साथ लगे रहिए। जो भी इसमें कमियां, करंट अफेयर या और सब्जेक्टों से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, तो टेलीग्राम के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर शेयर किया करिए, जिससे कि हमें और उसको मजबूती में हम उसका जवाब दे सकें और सुधार कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।